जब भी हम यम का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, मृत्यु के देवता की, थोड़ी डरावनी सी, है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? आज हम इसी धारणा को थोड़ा कुरेदेंगे और देखेंगे कि वेदों के पन्नों में उनका असली रूप क्या है। तो सवाल सीधा सा है, क्या यम सिर्फ मौत के देवता हैं? क्या उनका काम बस जिंदगियों को खत्म करना है, या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट है? देखिए, वेदों में उन्हें एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण नाम दिया गया है, धर्मराज, यानी धर्म और न्याय के राजा। और बस यही एक उपाधि, आप समझिए, सब कुछ बता देती है। उनका असली काम मौत देना नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था, इसकी नैतिकता को बनाए रखना है। तो सवाल ये उठता है कि वो इस भूमिका तक पहुंचे कैसे? देखिए, उनकी कहानी कोई दुख भरी दास्तान नहीं है, बल्कि एक पायोनियरिंग जर्नी है। एक ऐसे ट्रेल ब्लेजर की कहानी जिसने आने वाली सभी आत्माओं के लिए एक रास्ता बनाया। तो उनकी जड़ें वो दिव्य हैं। वो सूर्य पूर्वज विवस्वत और भौर की देवी सरनियों के बेटे हैं। और उनकी एक जुड़वां बहन भी हैं, यमी, जिनका उनकी कहानी में एक बहुत बहुत जरूरी रोल है। और ये जो बदलाव है ना, ये कमाल का है। देखिए, यम पहले ऐसे नश्वर थे जिन्होंने अपनी मर्जी से मृत्यु को गले लगाया। और ये कोई हार नहीं थी, ये एक खोज थी। उन्होंने जीवन के बाद की उस अनजानी दुनिया का नक्शा बनाया और पितृयान नाम का एक रास्ता तैयार किया, ताकि जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और इसी महान काम ने उन्हें पितृपति बनाया, यानी हमारे पूर्वजों का स्वामी। अब ये पितृयान शब्द, ये बहुत जरूरी है। संस्कृत में इसका मतलब है पितरों का मार्ग। समझिए, ये वो रोशन रास्ता है जिसे यम ने बनाया, ताकि आत्माएं मृत्यु के बाद के अंधेरे में भटके नहीं, बल्कि एक सम्मान के साथ अपनी यात्रा पूरी करें। चलिए, अब सीधे वेदों की गहराइयों में उतरते हैं, जहां यम का असली चरित्र, उनकी असली पहचान सामने आती है। ऋग्वेद का ये मशहूर यम सूक्त सुनिए, जरा गौर कीजिए। यम के लिए सोम निकालो, यम को हवि अर्पित करो। यहाँ उन्हें पवित्र सोम और यज्ञ की आहुतियां दी जा रही हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि वो कोई डराने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि इस कॉस्मिक ऑर्डर, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक बहुत ही सम्मानित स्तंभ हैं। ऋग्वेद में ही यम और उनकी बहन यमी के बीच का एक संवाद मिलता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। यमी चाहती हैं कि मानवता को आगे बढ़ाने के लिए वो दोनों विवाह कर लें, लेकिन यम अपनी भावनाओं या किसी भी तरह के दबाव से ऊपर उठकर धर्म के सिद्धांत को चुनते हैं। वो नैतिकता और संयम को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। और देखिए, कितनी दिलचस्प बात है, संस्कृत में यम शब्द का मतलब ही होता है संयम या अंकुश। मतलब उनका नाम ही उनके पूरे चरित्र का सार है, सेल्फ कंट्रोल और नैतिक व्यवस्था। लेकिन रुकिए, यम का प्रभाव सिर्फ पुरानी कहानियों या ग्रंथों तक ही नहीं है। उनका सिद्धांत इतना गहरा है कि ये आज भी वैदिक ज्योतिष के जरिए हमारे जीवन पर असर डालता है। ज्योतिष में यम को भरणी नक्षत्र का स्वामी माना गया है, और इस नक्षत्र को पता है क्या कहते हैं? संयम का तारा। और यही वो नक्षत्र है जो हमारे जन्म, हमारे कर्मों की सफाई और जीवन के जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं ना, उन चक्रों को कंट्रोल करता है। जरा इन गुणों को देखिए, ये यम के चरित्र से कितने मिलते जुलते हैं। इसकी एक खास शक्ति है अपभरणी, जिसका मतलब है अशुद्धियों को साफ करके दूर ले जाना। है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसे यम कर्मों का हिसाब किताब करके आत्मा को शुद्ध करते हैं। और इसका प्रतीक है योनि, जो लाइफ एंड डेथ के उस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है। और इसीलिए भरणी नक्षत्र में पैदा हुए लोग अक्सर ऐसे काम करते हैं जो निर्णय, बदलाव और छिपे हुए रहस्यों से जुड़े होते हैं, जैसे कि कानून, फोरेंसिक साइंस या फिर जीवन के अंतिम पड़ाव पर लोगों की देखभाल करना। ये सब यम के प्रभाव को ही तो दिखाता है। तो ये सब जानने के बाद हमें यम को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है ना? तो असल में यम का मकसद डराना नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक नेविगेटर की तरह रास्ता दिखाना है। वो हमें बस ये याद दिलाते हैं कि असली न्याय मौत के बाद नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता से भरी जिंदगी जीने में ही है। तो शायद उनका वो पाश, जिसे हम डर का प्रतीक मानते आए हैं, वो असल में हमें बांधने के लिए है ही नहीं, बल्कि वो तो हमें ये याद दिलाने के लिए है कि एक अनुशासित और धर्म के रास्ते पर चला गया जीवन ही हमें अमरता की ओर ले जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ,
क्या हो अगर हम मोर्टैलिटी यानी इस नश्वरता को एक अंतिम फैसला न माने, बल्कि इसे एक गाइड समझें, एक पर्पसफुल, एक सार्थक जीवन जीने का गाइड? सोचिएगा जरूर।